हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? होप करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं इधर यहाँ चाय बनाने के लिए आई हूँ और अभी हम सभी लोग जगे हैं क्योंकि आज बच्चों की छुट्टी है। आज प्रिपरेशन लीव है बच्चों की और मैं यहाँ इनके लिए चाय बनाने के लिए आ गई हूँ। अभी मैं चाय बना रही हूँ और चाय निकल जाती मेरी बच गई अभी और मेरी चाय बन और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं कि हम लोग गांव में जाएंगे और आराध्या तो बहुत ही ज़्यादा खुश है कि हम गांव में जाएंगे। ये बात सुनकर होली जो है हम गांव में ही मनाते हैं और बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं होली मनाते टाइम, क्योंकि होली का त्यौहार है, रंग भरा त्यौहार होता है और बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और अभी मेरे पीछे देखो बिस्तर पड़े हैं क्योंकि अभी हम लोग अभी अभी जगे हैं, तो हम चाय पीते हैं और लगते हैं अपने जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज मुझे बहुत सारा काम करना है, तो मैं आ गई हूँ अपने काम पर बच्चों को चाय वाय पिला के। और मैं यहाँ आज चावलों की कचरी बनाने की तैयारी कर रही हूँ और पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था, तो बॉयल हो गया है पानी, उसमें मैं चावल डाल रही हूँ और सारे चावल मैंने अच्छे से वॉश कर लिए हैं, धो लिए हैं। एक भगोने में नहीं आ पाएंगे तो इसलिए मैंने दूसरा भगोना भी चढ़ा दिया है और ये वाला भगोना काफ़ी उबल चुका था तो ये इसलिए मैंने ये गैस पे रख दिया है और दूसरा वाला भगोना में स्टार्ट किया है वो इंडक्शन पे रख दिया है। और धीरे 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 सारा काम हो जाएगा जल्दी जल्दी। और क्योंकि वहाँ ऊपर छत पर धूप हो जाती है तो इसलिए मैं जल्दी से जल्दी कर रही हूँ। और अब 8 बज रहे हैं और 9 बजे तक मैं अपना ये काम फिनिश कर दूँ, इस स्पीड में मैं लग रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है। मैंने परसों सूजी की कचरी बनाई थी तो उसमें मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था और उधर मेरा वो वाला काम हो रहा है, इधर मैं अपना दूसरा काम करने के लिए आ गई हूँ। बिस्तर बिस्तर फैले पड़े थे वो सारा समझा रही हूँ और अपना बेड एडजस्ट कर रही हूँ, सारे सामान को एडजस्ट कर रही हूँ क्योंकि आज बच्चों की भी छुट्टी है, बच्चे भी घर पर रहेंगे और सामान भी बहुत फैला पड़ा है तो ये सामान भी सारा सही करना है। और बीच बीच में मुझे इन्हें भी देखना पड़ रहा है, काम भी करना पड़ रहा है घर का भी और साथ में ये भी देखना पड़ रहा है। लगभग इसमें तो उबाल आ चुका है और इसे चलाना पड़ता है जिससे कि ये जल्दी से घुट जाए। जितना अच्छा घोट के पेस्ट बनेगा इसका उतनी ही हमारी अच्छी इस शेप में वो बनेंगी कचरी। अगर ये खड़े चावल रह जाएंगे, थोड़े भी खड़े रह गए तो हमारी कचरियों का पेस्ट बिगड़ जाएगा और हमारी जो कचरी हैं वो अच्छी नहीं बन पाएंगी। तो इसलिए इन्हें मैं ढककर बीच बीच में चला रही हूँ और ढककर बना रही हूँ। ये माधव की चाय थी तो मैं माधव को चाय वगैरह पिला रही हूँ, वो उसने पी नहीं थी। और इधर मेरा एक भगोने का पेस्ट तैयार हो गया है। अब मैं इसे बड़ी वाली परात में निकाल लूँगी जिससे कि इसमें मैं अच्छी तरह से इसे जो रह गया है उसे भी अच्छी तरह से घोट सकूँ। और इसे घोट कर चलाने के बाद मुझे दूसरा वाला भगोना भी रेडी करना है क्योंकि उन्हें दोनों को रेडी करने के बाद फिर मैं इन्हें छत पर ले जाऊंगी और ऐसी इतनी सुंदर सुंदर कचरी बनाऊंगी। और मेरा वो वाला काम भी ख़त्म हो गया है और कचरी भी बनकर मेरी रेडी हो चुकी हैं। बीच में मैं सूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मुझे धूप आने का डर था। भगवान का शुक्र है कि धूप नहीं आई और मेरा काम जल्दी से निमट गया। और देखो मेरी कचरी कितनी सुंदर लग रही हैं और ये सूख के और भी ज़्यादा अच्छी लगेंगी और तल के जब खाएंगे इनमें मसाला लगा के तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगेंगी। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आपके घर में किस तरीके से बनती हैं और आपकी दादी मम्मी जो भी बनाती हैं वो घर में किस तरीके से बनाती हैं। मैं तो इस तरीके से ही बनाती हूँ और आप लोग मुझे ज़रूर बताएं। देखो मेरी कितनी सुंदर लग रही है कचरी, सारी कचरी बहुत सुंदर है। ये सूजी वाली है जो मैंने उस दिन बनाई थी। और इधर मैं आ गई हूँ अब अपनी सब्जी काटने के लिए क्योंकि अब मुझे जल्दी से खाना रेडी करना है। बच्चे भूखे हैं। 10 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है। आज मैं कासी फल की सब्ज़ी बना रही हूँ और कासी फल की सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है और ख़ासकर रायते के साथ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और मैं यहाँ सब्ज़ी काट रही हूँ और देखो माधव कितना मुझे परेशान करने के लिए आ गया है। बीच बीच में इतना परेशान कर रहा है कि सारी सब्ज़ी फैला देता है
और बीच में से मुझे उठ के भी कहीं किसी काम के लिए जाना पड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम था इसलिए। और मैं सब्ज़ी जो है ये प्याज और उसमें लहसुन में छौंकती हूँ। और आपके यहाँ कासी फल की सब्ज़ी किस में बनती है आप मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि कुछ लोग मेथी में भी छौंकते हैं और कुछ लोग जीरा में भी और कुछ लोग लहसुन प्याज में भी। तो मैं तो लहसुन प्याज और जीरे में ही छौंकती हूँ। और मेरी सब्ज़ी लगभग कट चुकी है, क्योंकि इसके बाद मुझे आटा लगाना है और फिर आटा लगाने के बाद मुझे रोटियां बनानी है। और मेरी सब्ज़ी कट गई है और आटा वगैरह भी मैंने लगा के रख दिया है। और अब मैं फटाफट से झाड़ू लगाने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि घर बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। 10 बज रहे हैं, अगर कोई बाहर से आएगा तो कोई क्या बोलेगा कि अभी तक घर में झाड़ू भी नहीं लगी है, क्योंकि ये कोई नहीं देखेगा कि मैंने कितना काम किया है। ये सब ज़रूर बोल देंगे कि घर बहुत गंदा पड़ा है, बहुत गंदीलेपने से रहती है, सफाई नहीं रखती है घर में। और मेरे छोटे बच्चे भी हैं 3, और आज बच्चों की छुट्टी भी है, तो इसलिए मेरा काम बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। और पतिदेव भी आ रहे होंगे दूध लेके, वो भी बोलेंगे कि सुबह से क्या कर रही थी। अब मुझे जल्दी से झाड़ू लगा के बच्चों को नहलाना है, और बच्चे मैं नहला के ला चुकी हूँ। इधर मैं विधि के तेल लगा रही हूँ बालों में। अभी मेरी बेटी ज़्यादा छोटी हैं, तो वो अपने बालों में तेल लगा नहीं सकती हैं, इसलिए मैं ही उनकी तेलों लगा के मालिश करती हूँ। क्योंकि मेरी बच्ची बोलती है मम्मा सबके बाल बहुत बड़े बड़े हैं, हमारे बाल इतने बड़े क्यों नहीं हैं। तो मैं उनका सर रोज़ डेली धोती हूँ शैम्पू से, और इनके सर की बहुत देर तक मालिश करती हूँ और बहुत चोटी बनाती हूँ इनकी। दिन में 2 बार चोटी बनाती हूँ। और छोटे बच्चे हैं तो काम तो इनका बढ़ता ही है, क्योंकि अभी ये अपनी चोटी वगैरह नहीं बना पाती हैं और ना नहा पाती हैं, ज़्यादा ही छोटी हैं मेरी बच्ची। इसलिए ये जब बड़ी हो जाएंगी तो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाया करेगी इनसे काफ़ी कामों में। इधर मैंने इन्हें नहला धुला कर रेडी कर दिया है, और अब ये मेरे बच्चे खाना खा रहे हैं यहाँ पे। और सब्ज़ी तो आपने देखी थी, मैंने कासी फल की बनाई थी। आराध्या विधि दोनों बहन खाना खा रही हैं, माधव पता नहीं कहाँ घूम रहा है। और हमारे यहाँ पे तो आज होली रखी जा रही है। सभी लोग, अंकल लोग, बच्चे वगैरह सारे सब आसपास से पेड़ वगैरह जिधर उधर भी मतलब कटे हुए पड़े हैं, सारे पेड़ वगैरह इकट्ठे कर रहे हैं। और बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, क्योंकि इस एज पे जब हमारे यहाँ पे भी रखी जाती थी तो हम भी बहुत ज़्यादा खुश होते थे। और सब लोग बहुत ज़्यादा ही खुश होते थे कि देखो अब होली रखी जा रही है, और फिर होली का पूजन होगा, और फिर शाम को होलिका दहन होगा। तो एक बार तो मैं छोटी सी थी, जैसे आराध्या है, मैं अपने आप ही जाकर होली में चुपचाप आग लगाई आई थी। दिन छिपाई था तभी आग लगाई आई थी। मेरे घर वाले अब भी कहते हैं कि होली में तो आग तू ही लगा देती थी। अब भी मेरे पापा बहुत याद करते हैं इस चीज़ को। और देखो सभी लोग हेल्प कराने के लिए आ गए, क्योंकि ये बहुत पुण्य का काम होता है होली रखना। और हर बार होली भी दहन होती है, और रावण का भी हर बार ही जलाया जाता है, तब भी बुराई धरती पे से कम नहीं हो रही है। इधर बच्चों के पापा बिल्ली ले आए थे, ये पता नहीं भूखी प्यासी बेचारा बिल्ली का बच्चा ही है अभी तो, ये पता नहीं कहाँ घूम रहा था, तो उसे ले आए। ये बच्चे इसे दूध पिला रहे हैं, इसके साथ मस्ती कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं कि देखो हमारे यहाँ बिल्ली आई है, बिल्ली आई है। और ये बिल्ली है भी क्यूट सी, म्याऊं बच्चों की तरह, बच्चे ऐसे रो रही है, बच्चों की तरह कर रही है, बहुत ज़्यादा जैसे बच्चे करते हैं, और बहुत एक्टिविटी कर रही है। और मेरे बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर।